हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है इट मैन। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करें। मूवी की शुरुआत होती है जहां लंदन में कहीं एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरकर घर में जाता है और कप उठाता है पीने के लिए। और जब कोई फर्श पे पड़ा आदमी उसके पैर से टकराता है तो वो वैसे ही समझ जाता है कि कुछ हुआ है और वो वैसे ही लाइट जलाता है तभी। और वो देखता है कि एक आदमी चेयर पे बैठा है, उस पे गन तान के और उसके फैमिली की फोटो देख रहा होता है। तभी वो पूछता है क्या तुमने उन्हें मार दिया। तब वो आदमी बोलता है वो ऊपर सो रहे हैं। तो वो पूछता है क्या तुम मुझे मारने आए हो। तो वो बोलता है बस बात करनी है, अगर कोई चालाकी नहीं दिखाओगे तो। फिर 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता। नाइजीरिया में कहीं कुछ बदमाश लोग एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं, उसे सवाल पूछते और उसका एक हाथ काट देते हैं और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते रहते हैं। तभी उनका ध्यान उसके गले के स्टिचेस पे जाता है और वो पूछते हैं कि इसे कहाँ से लाए हो। तो वो बोलता है कि अमेरिकन के पास से। वैसे ही पीछे हटते हैं कि वो आदमी कहीं दूर डिवाइस पे सुन रहा होता है और बटन दबा देता है, तभी ब्लास्ट हो जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। एक इंस्पेक्टर किसी को तलाश करते रहता है पिछले 3 साल से, उसे घोस्ट बुलाता है। वैसे ही रशिया का सीन दिखाया जाता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है और फिर होटल में जाता है और अपने रूम के डोर के बाहर कुछ गिराता है और डोर बंद करने के बाद वैसे ही डोर पे बॉम्ब लगाकर वो बालकोनी में चला जाता है और धीरे धीरे रस्सी बांधता है। फिर रूम में आता है और नहाने चला जाता है। फिर वो अपने नए मिशन की तैयारी करते रहता है रशियन प्रेसिडेंट को मारने की। फिर दिखाया जाता है कि अगले सुबह वो रशियन प्रेसिडेंट को मार के वहां से चला जाता है। रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वो एजेंट 47 लाइन में लगा हुआ होता है। फिर वहीं अपने लैपटॉप से पता चलता है कि एक विटनेस है उसके खिलाफ। तो वो जाता है जहाँ वो लड़की खड़ी रहती है। जब उसे मारने जाता है तो देखता है कि वो लड़की उसे इग्नोर कर रही, मतलब कि उसे जानती नहीं है। वैसे ही एजेंट 47 पे गोली चलती है पर उसके सामने वाला आदमी मारा जाता है और वो एजेंट वहां से चला जाता है उसी भीड़ में। तब उस इंस्पेक्टर को प्लेन से उतरते हुए दिखाया जाता है। वो एजेंट 47 को ढूंढते हुए रशिया आया है और उसे पता चलता है कि रशियन इंटेलिजेंट के पास उसका फोटो है जिससे अब तक किसी ने देखा नहीं है। वो भागा भागा जाता है। तभी एजेंट को होटल में दिखाया जाता है। वो कंपनी से पूछ रहा होता है कि किसने उसे फंसाया और उसे ढूंढ के मारने की बात कहता है। तभी उस इंस्पेक्टर की गाड़ी उसी होटल के सामने रुकती है जहां एजेंट ठहरा हुआ होता है। वो वहां देखता है कि रशियन पुलिस उसी होटल में जाने की तैयारी कर रही होती है। वो क्योंकि सीनियर से पूछता है। वैसे ही एक और आदमी की एंट्री होती है, उसका नाम यूडी रहता है। वो ऑर्डर देता है कि उससे एजेंट को मार दो पर इंस्पेक्टर मना कर देता है। तभी पुलिस होटल में एंट्री हो। एजेंट को कॉल आता है किसी डायना नाम के लड़की का और वो उसे बताती है कि किसी ने उसे फंसाया और उसका लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तभी पुलिस इंटर करती है। वो जैसे ही भागता है और बालकोनी के तरफ, क्योंकि उसने डोर पे बॉम्ब लगाया रखा होता है, वैसे ही ब्लास्ट होता है और वो जो रो बालकोनी में बांध रखा था वो लेके कूद जाता है और जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे जा गिरता है ग्लास तोड़ के और उस रूम से बाहर जाकर अपने छुपाए हुए गन निकालता है। और दूसरी तरफ पुलिस उसके रूम में घुसती है और वो गन लेके आगे बढ़ते रहता है। तभी पुलिस उस फ्लोर पे भी आती है। वो गोलीबारी स्टार्ट कर लिफ्ट के ऊपर कूद जाता है और रोक देता है। तभी इंस्पेक्टर अपने एक साथी को कहता है तुम एलिवेटर को कवर करो, मैं ऊपर जाता हूँ। तब दिखाया जाता है एजेंट उसके अंदर देख रहा होता है सबको गोली मारकर एलिवेटर को ग्राउंड लेवल पे सेट कर वो फिर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। अभी इंस्पेक्टर का साथी उसे बताता है एलिवेटर में लोग मरे पड़े हैं और वो 3rd फ्लोर पे है। उससे ही वो इंस्पेक्टर जाता है और उसे देखता है पहली बार, पर बीच में रूम सर्विस स्टाफ आ जाने के कारण वो वहां से भाग जाता और एक बालकोनी से वहीं सामने रिवर में कूद जाता है। फिर वो इंस्पेक्टर उसके रूम में जाता है और देखता है सब जला पड़ा है और दूसरी तरफ एजेंट 47 किसी शॉप में जाकर ड्रेसअप होता है और वहां से चल देता है। तभी दिखाया जाता है कि यूडी भी उसी
इमरजेंसी रूम में आता है और इंस्पेक्टर से कहता है अब हमें अकेले में बात करने की जरूरत है और इंस्पेक्टर अपने साथी को बाहर भेज देता है। तब यूरी इंस्पेक्टर से बोलता है कि वो इस केस को वापस छोड़ दे, पर वो इंस्पेक्टर उसे फोटो दिखाता और फिर दिखाया जाता है एजेंट गाड़ी से उतर कर कहीं जा रहा होता है फ्लावर लेकर और उसे कार के पीछे वाले डिक्की में बंद कर देता है और वैसे ही वहां से चला जाता है और उसे एक दूसरे होटल में लेकर जाता है और उसे पूछताछ करता है उस लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में, क्योंकि वो जिस आदमी को एजेंट 47 ने मारा था अगले सुबह न्यूज पे स्पीच दे रहा था और वो बताती है बेलिकॉफ अपना जुड़वा यूज किया होगा। तभी वो पूछता है उसके बारे में बताओ, तो निका बताती है कि वो ड्रग्स ह्यूमन ट्रैफिक में इन्वॉल्व है। तब एजेंट 47 कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे बिना तुम्हें मार देंगे, और बोलता है कि मुझे कुछ काम खत्म करना होगा जिसके लिए मुझे हायर किया गया था और कौन है इसके पीछे पता करना होगा। तभी इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है वो होटल से बाहर की ओर आ रहा होता है और उनके हेड से बात करता है कि सारे स्टेशन ब्लॉक हैं और वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। फिर 47 को दिखाया जाता है निका के साथ स्टेशन पे। वो उसे बोलता है कि लास्ट प्लेटफॉर्म पे जाकर मेरा वेट करो और दूसरे एजेंट को वहां देखता रहता है जो उसे मारने आए हैं। इंस्पेक्टर भी वहीं रहता है। 47 वहां से ड्रेस चेंज कर वहां से भागता है। एजेंट भी उसी के पीछे जाता है और वो इंस्पेक्टर उसे ही 47 समझकर उसी के पीछे जाता है। तभी यूरी को दिखाया जाता है, फिर 47 को दिखाया जाता है, वो प्लेटफॉर्म पे चलते जाता है और वहीं और उसका पीछा करते वो एजेंट भी उसके पीछे भागते भागते वो टनल में पहुंचता है और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। 47 उसे एक गोली मार कर कहता है यहीं रहो और किसी शैडो के पीछे जाता है। तभी निका को दिखाया जाता है कि वो भी टनल में आती है। दूसरी तरफ 47 कहीं पहुंचता है, वहां ढेर सारे एजेंट 47 को मारने का वेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे पे गोली तान खड़े रहते हैं। तब 47 कहता है कि क्यों ना हम फाइट करें, और वो सब अपने अपने तलवार निकाल लेते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। तब 47 जैसे तैसे मार देता है सबको और उनको एक बॉक्स में बंद कर देता है उनके वेपन के साथ, और फिर उसी एजेंट के पास जाता है और गोली मार देता है। उधर निका भी देख रही होती है। वो निका के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वेट करने को कहा था। तभी वहाँ इंस्पेक्टर का आदमी आ जाता है। तब 47 उसके आम पे गोली मार देता है। वैसे ही इंस्पेक्टर आ जाता है, तब उसे भी एक गोली मार देता है और जैसे ही उसे मारने जाता है तभी निका कहती है बस करो। तब 47 कहता है इसने तुम्हारी जान बचा ली है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि 2 एम्बुलेंस खड़े रहते हैं और इंस्पेक्टर और उसके आदमी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। तभी यूरी आता है और कहता है मैंने कहा था तुम दूर रहो। तब इंस्पेक्टर कहता है कि भाड़ में जाओ और वो वहां से चला जाता है। तब 47 को दिखाया जाता है वो निका के लिए कुछ खाने को लेके आता है और उसे गाड़ी में बैठाता है और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर 47 निका से बोलता है मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे काम में दखल दे। तब निका सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं बेलिकॉफ की अमानत हूँ और बताती है पिछले बार जब वो भागी थी तब उसके साथ क्या हुआ। फिर वो 47 से पूछती है क्या तुम मुझे मार दोगे। तब 47 कहता है नहीं और बोलता है आगे से कभी मेरे काम के आगे मत आना। तब निका कहती है मैं नहीं आऊंगी। तब 47 थोड़ा सोने लगता है। तब सीन शिफ्ट होता है, यूरी अपने ऑफिस में आता है और किसी से सिक्योर लाइन पे बात करता है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर यूरी के बाद बाहर गाड़ी में बैठकर सुन रहा होता है, क्योंकि यूरी के कॉलर में एक छोटा सा माइक फिट किया होता है बिना उसके पता चले। फिर कुछ लोग आ रहे होते हैं, वो बाहर आकर कहता है कि वो यूरी से मिलने आया है और वो वहां से चला जाता है। तब मॉस्को का सीन दिखाया जाता है, निका किसी से मिलने के लिए बैठी रहती है और उसके आने पे उसे फोन देती है और दूसरी तरफ 47 उस पे गन ताने बात कर रहा होता है बाहर से और बेलिकॉफ के बारे में बात करता है और फिर निका इन्वेलप देती है और उस आदमी को उसमें बेलिकॉफ के भाई की फोटो रहती है और उसे एक फेवर करने को कहता है। वो आदमी कहता है वो ट्राई करेगा। फिर इस्तानबुल का सीन दिखाया जाता है। 47 कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा होता है, निका भी वहीं रहती है और वो सोकर उठती है और बालकनी में जाती है। फिर 47 उसे कहता है तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। फिर मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों जाते रहते हैं और वो निका को कहता है वेट करो और किसी प्लेस के अंदर जाके बाहर आता है तो देखता है निका नहीं रहती
रहती है। और फिर निका आती है और वो चले जाते हैं। फिर लंदन का सीन दिखाया जाता है इंस्पेक्टर को अपने आदमी से बात करते हुए, और वो बेलिकॉफ एक ही डेट में 2 फोटो देखकर समझ जाता है कि वो 2 हैं। फिर 47 और निका को दिखाया जाता है डिनर करते हुए, और वैसे ही 47 वेटर के हाथ से एक गिलास ले लेता है, पर वो वेटर कहता है ये आपके लिए नहीं है, तो वो सॉरी बोल के दे देता है। फिर पता चलता है कि वो ड्रिंक जिसे लिया था उसी को कुछ होने लगता है और वो उठकर वॉशरूम जाता है। वैसे ही 47 भी निका से कहता है बिल मंगवाओ, और वो भी वॉशरूम की ओर चला जाता है, पर उसके बॉडीगार्ड चेक करते हैं और फिर जाने देते हैं। और फिर 47 अंदर जाकर पहले ही सेट किया हुआ गन और एक इंजेक्शन निकालता है और उस आदमी को इंजेक्ट कर देता है और उसके सारे बॉडी गार्ड को गोली से मार देता है। और फिर आता है और निका को लेके चला जाता है रूम में। फिर निका कहती है वो उसे अनड्रेस करे, फिर वो उसे इंजेक्शन से बेहोश करके वहां से चला जाता है और गाड़ी से कहीं पहुंचता है, और अंदर बेलिकॉफ का भाई मिलता है। वो डील के लिए बैठा रहता है। 47 डील के बहाने जाता है। वैसे ही उसका एक आदमी बोलता है उससे ये वो आदमी नहीं है, तभी वो वेपन्स दिखाने स्टार्ट कर देता है और फिर 47 से गन उठाकर गोलीबारी स्टार्ट कर देता है। काफी गोली चलाने के बाद वो सबको मार देता है और फिर बेलिकॉफ के भाई को भी मार देता है। फिर 47 वापस आता है रूम में। निका सो रही होती है, वहाँ जाकर वो बैठ जाता है और फिर वो दोनों सुबह तैयार होके जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, वो 47 के स्टफ को देख रहा होता है। तभी उसे एक बड़ी सी की मिलती है और फिर दिखाया जाता है 47 और निका ट्रेन में है और 47 उसे कहता है मुझे अब जाना होगा। तभी निका कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तब 47 कहता है बेलिकॉफ को मारना ही होगा और निका से कहता है अगले स्टेशन पे उतर जाना। तभी निका बोलती है मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे। 47 कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और वहाँ से चला जाता है। तब यूरी को आते हुए दिखाया जाता है और वो मोर्चुरी में देखता है कि बेलिकॉफ खड़ा है और वो यूरी से बोलता है कि सारे सच जानने वाले यहाँ पर हैं, एक आदमी को छोड़कर। वो 47 की बात कर रहा होता है और कहता है यूरी से तुम्हें एक आदमी को नहीं मारा गया, और ये सब कहकर बेलिकॉफ वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बेलिकॉफ को समझने में लगा हुआ रहता है। तभी उनका बॉस आता है और कहता है हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तुम ये इन्वेस्टिगेशन बंद करना होगा। तभी टीवी पे दिखाया जाता है कि बेलिकॉफ अपने भाई के फ्यूनरल अटेंड करेगा। तब इंस्पेक्टर बोलता है 47 वहाँ आएगा। फिर यूरी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अकेले रहता है और कुछ कर रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, वो बाहर आता है। वैसे ही 47 उसे किडनैप कर लाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपने आदमियों को ऑर्डर देना होगा बेलिकॉफ को मारने के लिए, अगर नहीं दिया तो ये इतना करंट पैदा करेगा कि तुम्हारे खून सूख जाएंगे, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वैसे ही बेलिकॉफ को आते हुए दिखाया जाता है अपने भाई के फ्यूनरल में। अंदर इंस्पेक्टर भी रहता है और उसका बॉस उसे कहता रहता है हमने 100 हाईली ट्रेन सोल्जर खड़े किए हैं, अगर वो यहाँ आया तो जिंदा नहीं जाएगा। और बेलिकॉफ को अंदर आते हुए दिखाया जाता है, वो स्टेज पे जाता है। वैसे ही यूरी की काउंटडाउन खत्म होने वाली रहती है तो वो अपने एजेंट को बोलता है बेलिकॉफ को शूट करो। तभी वो करता है। वैसे ही वहाँ भगदड़ मच जाती है और बेलिकॉफ के लोग उसे सेफ प्लेस पे ले जाते रहते हैं। तभी 47 उन पुलिस वालों के ड्रेस में रहता है और बेलिकॉफ के बॉडीगार्ड को मार देता और एक रूम में लेके चला जाता है। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कैथेड्रल के नीचे उसकी को लेकर सोचते रहता है। तभी उसकी नजर ऊपर के सेम कोटेशन पे पड़ती और वो वहाँ के फादर से पूछता है तो पता चलता है वो यहाँ के फादर के पर्सनल चेम्बर की है। तब इंस्पेक्टर अपने आदमियों को लेकर ऊपर जाता है। उधर 47 बेलिकॉफ से बात करता है और उसे गोली मार देता है। तभी बाहर से एक हेलीकॉप्टर अंदर की ओर गोली बरसाने लगता है तो वो छुप जाता है। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद वो उठकर मरे हुए बेलिकॉफ को उसके चेयर से हटाकर खुद बैठ जाता है। तभी इंस्पेक्टर भी आ जाता और एजेंट 47 भी सरेंडर कर देता है। वो उसे ले जाते रहता है। तभी रास्ते में CIA के लोग उसे घेर लेते हैं। तभी वो गाड़ी में से उतरकर उनसे बात करता है। फिर देखता है कि 47 भी गायब और CIA भी वहां से चले जाते हैं सॉरी कहकर, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी और इंस्पेक्टर देखता रह जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है 3 महीने के बाद का।
जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिल्म। 47 इंस्पेक्टर से पूछ रहा होता है, तुम अच्छे आदमी हो तो तुम्हें पता कैसे चलता है किसको मारना है। इंस्पेक्टर कहता है, अगर मेरे और मेरे फैमिली के लिए जिसको मारना पड़े ये एक क्रैप है। तभी 47 कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। तब इंस्पेक्टर कहता है, ऐसे ही। तब 47 कहता है, हाँ, और उसे अपने जैसा एक एजेंट की बॉडी दिखाता है और गन भी देता है रिपोर्ट में लिखने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। तब निका को दिखाया जाता है किसी पार्सल को खोलते हुए, और वो जैसे ही पार्सल को देखती है वो समझ जाती है कि 47 उसके कहीं आसपास है, और वो खुश होकर चल देती है। और दूसरी तरफ एजेंट 47 उसे देख रहा होता है। मूवी द एंड हो जाती है।